हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मानव जीवन भर दुनिया की तमाम चीज़ों के बारे में जान लेना चाहता है। वो जानने को लालायित रहता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो या विशालतम से विशालतम। और यही कारण है कि आज हम अंतरिक्ष की भी खबर ला रहे हैं। इतिहास हो, भूगोल हो, पदार्थ हो, सबको जानना चाहते हैं। दुनिया में कहाँ क्या घटित हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ मौजूद है, सब कुछ पता कर रहे हैं और जानना भी चाहिए, अच्छी बात है। पर हम भूल ये करते हैं कि हमने कभी खुद को जानने पर जोर नहीं दिया। आधुनिकता और आधुनिक शिक्षा ने कभी इस बात पर जोर ही नहीं दिया कि आखिर हम क्या हैं, हमारे जो भीतर की दुनिया है वो क्या है। बाहर तो हमने खूब ध्यान दिया, बाहर हमने तरक्की भी बहुत कर ली, लेकिन हमने भीतर पर ध्यान नहीं दिया, अपनी चेतना पर ध्यान नहीं दिया, मन पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज हमारे पास जानकारियों का ढेर मौजूद है दुनिया के बारे में। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आज भी दुखी हैं, मानसिक रूप से अशांत हैं। आज भी हमारे भीतर वो सारे दुर्गुण मौजूद हैं जो हजारों साल पहले थे। लालच हो, स्वार्थ हो, ईर्ष्या हो, अहंकार हो, हम इस सबसे पीड़ित हैं। पूरी मानवता इससे पीड़ित है। इन सब के कारण हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, समाज में, देश में, हर जगह इसके कारण समस्या उत्पन्न होती है। और तो और हम बाहरी जानकारियों को, अपने दुर्गुणों को ही, अपने अहंकार के तुष्टि के लिए ही उपयोग करते हैं, किसी का बुरा करने के लिए, समाज में अशांति फैलाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, या किसी कोई और तरीके से। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमें खुद के बारे में पता नहीं। आज दुनिया मौत के ढेर पे खड़ी है। दुनिया में इतने परमाणु बम है कि दुनिया को, इस धरती को कई बार मिटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने परमाणु से शक्ति जो हासिल की, परमाणु को जाना, जो उसके शक्ति के बारे में पता किया, लेकिन हम चाहे तो उसका सही इस्तेमाल कर सकते थे, मानवता को बहुत आगे ले जा सकते थे, लेकिन उसका हमने बम बना दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमें खुद का पता नहीं है। दोस्तों, जब तक हम स्वयं को जान नहीं लेते कि हम क्या हैं, तब तक हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी ही। मानवता हमेशा खतरे में रहेगी। दुनिया से युद्ध कभी नहीं खत्म हो सकते। ईश्वर को छोड़िए, जो कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं, छोड़िए ईश्वर को। पहले जरूरी है आप तो हो ना, आप तो जान जाओ खुद को कि आप क्या हो। लेकिन हमें पूरा भरोसा रहता है कि मैं खुद को जानता हूं। अगर आप खुद को जानते होते तो कैसे आपके भीतर अचानक से क्रोध उठ जाता, कैसे आपके भीतर कोई कामना उठ जाती और उसे आप दबा भी नहीं पाते, कैसे कोई अचानक भावना उठ जाती है, कैसे आप चाहकर भी अपने मन पर काबू नहीं कर पाते, कैसे? यह सब साबित करता है कि हम खुद को नहीं जानते। आप जो खुद के बारे में जानते हो वो सिर्फ धारणा है जो आपने बना रखी है। वो झूठी है, काल्पनिक है। अब सोचेंगे क्यों काल्पनिक है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो धारणाएं जो आपने खुद को बारे में बना रखा है, जो आप खुद को समझते हो, वो दुनिया के द्वारा, समाज के द्वारा दी हुई है। वो सिर्फ संस्कार हैं, वो सिर्फ कंडीशनिंग है और कुछ नहीं है। बच्चे का जन्म होता है, उसे एक नाम दिया जाता है। वो जिस परिवार में जन्म लेता है, उसकी जाति, धर्म, स्थान, सबको वो अपना मानने लगता है। तो ये सब तो बाहर से ही आप पर संस्कार ला दे गए, मन पर आपके परत पड़ी गई, और ऐसे ऐसे कंडीशनिंग होते 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 हमारे मन की इतनी कंडीशनिंग हो जाती है कि हम जो वास्तव में हैं उसी को भूल जाते हैं कि हम वास्तव में हैं क्या। हम इस कंडीशनिंग को ही, इस जमी परतों को ही, इस मन को ही अपना अस्तित्व समझ लेते हैं।
और इसीलिए तो आज दुनिया में इतना भेदभाव है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, इतनी प्रकार की यहां जातियां मौजूद हैं, वर्ग मौजूद हैं, धर्म मौजूद है। सिर्फ यही कारण है कि हमें अपने मौलिकता का पता नहीं है कि हम वास्तव में हैं क्या। हम परतों, जो हमारे ऊपर परतें ला दी गई संस्कार की, हम उसी को मानकर जीते हैं, उसी के अनुसार दूसरों को समझते हैं और फिर भेदभाव और नफरत करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने मौलिकता से परिचित हो जाएगा, उसे साफ दिखाई देगा कि सच क्या है। उसे साफ दिखाई देगा कि दूसरे भी हमारे जैसे ही हैं, और साफ दिखाई देगा कि उनके संस्कार, उनके ज्ञान, उनकी कंडीशनिंग ही उनसे वो चीज करवा रही है जो नहीं करना चाहिए, या जो जिस दिशा में जा रहे हैं और वो गलत हो। तो इसलिए जानना जरूरी है कि हम क्या है, और ये जाना जाता है अपने मन के परतों को परत दर परत हटा के। गहराई से सोचने से, समझने से। और जैसे ही हम जानते हैं, फिर हमें पता चलता है कि मन क्या है, हमारे विचार क्या हैं, भावनाएं क्या है, सब कुछ साफ होता जाता है। धर्म और अध्यात्म का उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति पहले खुद को जाने, अपने आप से परिचित हो जाए। जब आप परिचित हो जाएंगे अपने आप से, खुद को जान जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो बाहरी चीजें हैं, जो आपके पास संसाधन मौजूद है, उसका इस्तेमाल किस लिए करना है, और आपकी भलाई किस में है और मनुष्यता की भलाई किस में है, यह साफ पता चलेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं पता चल सकता, क्योंकि आप कितना भी जानकारियों का ढेर इकट्ठा कर लें, जब आपको अपना ही बारे में ज्ञान नहीं है, आप स्वयं को ही नहीं जानते, तो सब ज्ञान बेकार ही है। वो अंधेरे में तीर चलाने के जैसा है, उसका आप गलत ही इस्तेमाल करोगे। इसीलिए स्वयं को जानने पर जोर दिया जाता है। और दुर्भाग्य देखिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ने भी कभी इस पर जोर नहीं दिया। दुनिया की तमाम चीजें पढ़ाई जाती है, जानकारियां दी जाती है, लेकिन खुद के बारे में कभी जानकारी नहीं दिया जाता है कि आप क्या हो। इसके बारे में जोर ही नहीं दिया गया। और यही कारण है कि आज मनुष्यता इतनी बीमार है, मानसिक रूप से अशांत है, पीड़ित है, दुखी है। दोस्तों, स्वयं को जानने के लिए जरूरी है अध्यात्म। बिना अध्यात्म के स्वयं को नहीं जाना जा सकता। या जो कोशिश करेगा वो जान भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हम कोशिश भी कहां करते हैं। हम तो धारणा बना के बैठे हैं कि मैं ये हूं, और उसी अनुसार अपनी आप को समझते हैं, पहचान बना लेते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ और काल्पनिक है। अध्यात्म हमें बताता है कि असल में आप हो क्या। आपने जो अपना मैं बना रखा है, जो ईगो बना रखा है, उसकी असलियत क्या है, वो कैसे बनी है, उसकी प्रक्रिया समझ में आ जाती है। और जैसे हम इस बात को समझते हैं, वैसे हमें बहुत सारी चीजें अपने आप समझ में आने लगती है। दुनिया समझ में आने लगता है, लोग समझ में आने लगते हैं। हमारे जीवन से जो दुख हैं वो दूर होने लगते हैं, क्योंकि दुख है नहीं, बस हमने गलत धारणा के चलते बना रखे। असल में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये बस हमारी नासमझी है, अज्ञानता है, नहीं तो दुख का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए जरूरी है स्वयं को जानना, खुद को जानना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। और इसके लिए संयम चाहिए, धैर्य चाहिए आपके पास। धीरे धीरे चीजें समझ में आती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप दुनिया के बारे में राय बनाने से पहले, किसी चीज पर भी टिक्का टिप्पणी करने से पहले, किसी से नफरत आलोचना करने से पहले स्वयं को जाने। यही धर्म का भी मूल है, अध्यात्म का भी मूल है। और जब तक मनुष्य इस बात पर जोर नहीं देता कि स्वयं को जाना जाए, तब तक मनुष्यता बीमार ही रहेगी।
इस दुनिया से समस्याएं खत्म होने वाले नहीं हैं। लोग एक दूसरे से नफरत ही करेंगे, भेदभाव ही करेंगे। इसलिए स्वयं को जानिए। धन्यवाद दोस्तों।